हेलो एवरीवन, शायद लगता है कोई कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम आ गई, एकदम डिस्कनेक्ट हो गया एकदम से लाइव। स्पेशल थैंक्स टू शी कनेक्ट अंजू हांडा जी, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और डिलीशियस एंड डेलिकेसी जो रिवाइविंग कल्चर फूड पे काम कर रहा है, हम उसको एक हम आपसे इंट्रोड्यूस करा सके। जिस तरह से मैं बात कर रही थी, हमारे पिकल्स जो बनते हैं, जैसे ये मिर्च का है, मिर्च के भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, भरवा मिर्च, हरी और लाल। और ये जैसे ढाबा मिर्च है, दो फाड़ मिर्च बनती है प्रॉपरली, जो ढाबा स्टाइल की में मसाला, लाइट मसाला, एक फ्लेवर आता है चिली का भी उस टाइप से। ये है हमारा आंवला का पिकल, लहसुन पिकल, हल्दी पिकल, जो मैंने अभी आपको बॉटल भी दिखाई थी, मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ। आप देखिए वही कलर कॉम्बिनेशन, और एकदम प्योर, कोई इसमें कलर नहीं है, कोई इसमें हमने आर्टिफिशियल कलर, कोई प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं डालते। वही पुराने ढंग से, जो ट्रेडिशनल ढंग से बनती थी चीज़ें, हम वही चीज़ को रिवाइव कर रहे हैं। ये है लसुड़ा पिकल, स्पेशली गाजर गोभी शलगम के दो फ्लेवर्स हैं, विद लहसन और विदाउट लहसन। और इसी तरह ये स्पेशली है तीखी मिर्च पिकल, ये साबुत मिर्च होती है छोटी सी, मुरादाबादी स्पेशल, और ये काफ़ी इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। इसमें हम बहुत हल्के मसाले डालते हैं, क्योंकि इस मिर्च में अपने आप में एक बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। जो लोग तीखा खाते हैं, नेचुरली लेते हैं, तो उनको हम स्पेशली प्रेफर करते हैं कि आप ये पिकल जरूर लाइक कीजिए। ये स्पेशली हम लोग बनाते हैं टमाटर लहसुन की चटनी। इसकी काफ़ी रेसिपीज बनती हैं, और मैं स्पेशली थैंक्स करती हूँ अपने व्यूअर्स का, अपने कस्टमर्स का, जो मुझे इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, क्योंकि इस चटनी से उन लोगों ने काफ़ी रेसिपीज बनाई, काफ़ी चीज़ें उन्होंने किया, चाइनीज़ तक बनाया, और मुझे फिर मेरे साथ डिस्कस किया। ये चटनी का एकदम डिफरेंट फ्लेवर है, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या आप इसका चिली पनीर भी बना सकते हैं, कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट इसके स्नैक्स बना सकते हैं। ये है डेले का पिकल, आप ये देख रहे होंगे डेले के कितने छोटे दाने हैं, एकदम मटर वाले। ये देसी डेले का पिकल है। ये स्पेशली हम लोगों ने जो देसी डेला होता है, इट्स वेरी गुड फॉर, आपको पता है देसी डेले की एक अलग ही गुण है, जो हमारे फूड में भी काफी अच्छा है, हमारे ब्लड को भी क्लीन करता है। तो यही कोशिश रहती है कि वेजिटेबल्स की जो क्वालिटी, जो देसी चीजें, क्योंकि हर चीज में डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, कुछ मोटा डेला आता है, कुछ बारीक आता है, लहसुन का भी यही चीज आती है, तो जो हम देसी स्टाइल में हम लेकर आए। ये स्पेशली इस टाइम नींबू की खट्टी मीठी चटनी, ये गुड़ में बनी हुई है, डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, और ये अभी इसी मौसम में हम रेडी करते हैं, मई में स्टार्ट रेडी हो जाती है, और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस रहता है, क्योंकि इस मौसम में कभी कभार क्या होता है कि खाना खाने का मन नहीं करता, तो आप जैसे कभी चीलास बना रहे हैं, पराठी बना रहे हैं, या कुछ ऐसे स्नैक्स बना रहे हैं, आप नींबू की चटनी, इतना अच्छा बेनिफिट है इसका, कहने की नहीं, मस्ट ट्राई दिस चटनी। ये हमारा स्पेशली मिक्स पिकल है, आपने मिक्स पिकल काफ़ी खाए होंगे, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मिक्स पिकल डिलीशियस एंड डेलिकेसी का, क्योंकि हमने इसमें वो चीज़ें डाली हैं जो पिकल्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे कि हमारा हल्दी का अचार, इसमें आपको साबुत हल्दी भी मिलेगी, स्वांजलि की फली भी मिलेगी, इसमें आपको आम के भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, मैंगो के भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, मिर्च की वैरायटीज मिलेगी, मतलब करेला मिलेगा इसमें अकॉर्डिंग टू कस्टमर। कुछ कस्टमर हमें कस्टमाइज मिक्स पिकल बनवाते हैं कि हमें इसमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करना है, या इसकी ऐसे, तो हम उस तरह से भी बना के देते हैं कस्टमर को, क्योंकि डिलीशियस एंड डेलिकेसी का पहला मोटिव यही है कि कस्टमर को हैप्पी रहना है, क्योंकि जो उसको चीज़ें नहीं मिल पा रही, हमारा यही मोटिव है, दादी नानी और माँ की प्रेरणा, क्योंकि हम उन चीज़ों को वापस लेकर आए, हम उन्हीं चीज़ों के साथ आगे काम करें। इसी तरह ये हमारा कटहल का पिकल है, और ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे मैंगो पिकल मस्टर्ड ऑयल में है। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पिकल्स हैं जो हम लेकर आ रहे बनाते हैं, और इसको काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस मिलता है। यू मस्ट ट्राई दीज पिकल्स, क्योंकि आपको वही पुराने घर की याद आ जाएंगी कि जो चीज़ें हमारे घर पे बनती थी। और कुछ इसी तरह मैं इस टाइम अब मैं चॉकलेट्स भी बनाती हूँ, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट हैम्पर्स बनते हैं, अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज हैम्पर्स बनते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये एल्बेन लिबी की डॉल बनी हुई है,
तो मुझे इस तरह के गिफ्ट हैम्पर्स बनाना बहुत शौक है। ये मैं खुद बनाती हूँ। ये जैसे ये चॉकलेट्स का पूरा ऊपरली हैम्पर है, इस तरह के हम चॉकलेट्स बनाते हैं ये। और ये बुकेज हैं अकॉर्डिंग टू जैसे कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें कुछ इस तरह के डिफरेंट हैम्पर्स चाहिए। और ये कुछ चॉकलेट्स हैं जो मैं खुद बनाती हूँ, कोको पाउडर से बना रही हूँ मैं। कुछ इसमें नहीं है और 70% 90% कोको में काम कर रही हूँ। ये वाइट चॉकलेट है स्पेशली जेली वाली। आप ये ऑरेंज देख रहे हैं, ये आलमंड चॉकलेट है। और आप ये जो हर्ट वाली देख रहे हैं ये है बादाम, ये आपका ये मिक्स चॉकलेट है, ये पान चॉकलेट। इसमें हमने स्पेशली पान का पत्ता गुलूकंद भी घर पे बनाया हुआ है, प्रॉपरली वही एक पान का फ्लेवर आता है इसको खाने में। ये स्पेशली हमने सिल्की चॉकलेट बनाई है। जो आप बाहर सिल्की चॉकलेट्स खा रहे हैं, आप जब इसे खाएंगे आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि कितना डिफरेंट फ्लेवर है। इसी तरह से हम डार्क चॉकलेट्स काफ़ी बनाते हैं। 70% 80% में जो कस्टमाइज जैसे लोग बनवाते हैं मुझसे, मैं उस तरह से चॉकलेट्स बनाती हूँ। और ये चॉकलेट का गिटार आप ये देख रहे होंगे, ये सब जितनी भी चॉकलेट्स हैं इसके अंदर, ये सब मैंने खुद ही, हम लोगों की खुद की बनी हुई हैं। ये सारी प्लेन चॉकलेट्स हैं। ये रेड वाली जो आप देख रहे हैं ये पान चॉकलेट्स है। ये जो आप गोल देख रहे हैं ये आलमंड चॉकलेट्स हैं। ये इससे पूरे एक डिफरेंट हैम्पर्स रेडी किए हुए हैं, गिटार हैम्पर्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर। वो उसको उसका क्या बजट है, वो कैसे बनवाना चाहता है, उसे क्या चीज़ें चाहिए। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ जो हमारे गिफ्ट हैम्पर्स बनते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये बुकेज हैं, ये हमने चॉकलेट के फ्लावर्स बनाए हुए हैं। इस तरह का हमने ये बुकेज रेडी किए हुए हैं डिफरेंट जैसे कस्टमर डिमांड है। ये केक जार्स बनते हैं। ये देखिए आप, स्पेशली ये केक पॉप्स के साथ गर्ल के साथ एक छोटा सा हैम्पर रेडी किया हुआ है हमने। जिस तरह से हमें कस्टमर का बजट होता है, उनका ओकेजन होता है, उस तरह से हम चॉकलेट्स वगैरह हैम्पर्स बनाते हैं। ये देखिए डांसिंग कपल है, ये स्पेशली हर्ट में ये प्रॉपरली जितनी भी इसमें चॉकलेट हैं सब आलमंड चॉकलेट है इसके अंदर। ये बुकेज हैं हमारा चॉकलेट्स के डिफरेंट। ये कैडबरीज के बने हुए हैं। ये स्पेशली बच्चों के बर्थडेज के लिए टैडीज बकेट बनी हुई है। ये जैसे आजकल है फोटोज़ के साथ बुकेज बनते हैं, तो चॉकलेट्स, ये सब चॉकलेट हमारी खुद की बनी हुई हैं। उसके साथ हमने ये बुकेज बनाए हुए हैं। कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जैसे ये जवे हैं, जो पहले घर पे जो जवे बनते थे, अब जैसे जुलाई स्टार्ट हो गई है तो हाथ के जवे बहुत याद आते हैं वो पुराने। तो स्पेशली अब मैंने इस टाइम लॉकडाउन में तो मैंने काफ़ी जवेज बनाए हैं, क्योंकि अब इसकी बहुत डिमांड आ जाएगी। क्योंकि हम जो जवे बनाती हूँ मैं, वो स्पेशली मैं मल्टीग्रेन आटा और ओट्स को लेती हूँ, मैदा नहीं डालती हूँ। मैदे का जो डलता है वो एक बहुत कम रेशो डलता है, हल्का उसको हल्का सा एक क्रिस्पी एक उसको देने के लिए। इसका प्रोसेस ये है, क्योंकि पहले मैदे के बनते थे जवे, हम लोग इस पे बनाते हैं और इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। आप ये देखिए, ये चॉकलेट्स हैं, जैसे ये हैम्पर्स हैं हमारे डिफरेंट जो हम बुकेज बनते हैं डिफरेंट अकॉर्डिंग टू कस्टमर। उसका जो डिमांड है, जो ओकेजन है, छोटे बनवाने हैं, बड़े बनवाने हैं, जिस तरह से उनके। ये स्पेशली किसी की एनिवर्सरी के लिए, ये देखिए लव बर्ड्स आप देख रहे होंगे, ये लव बर्ड्स बने हुए हैं। इस तरह के प्रॉपरली एक बुकेज, जो एक हैम्पर आप किसी को गिफ्ट भी कर रहे हैं तो यू फील कि आपने कुछ डिफरेंट दिया है। ये थाल्स बनती हैं, चॉकलेट्स की थाल्स इस तरह से। ये पान की चॉकलेट की थाल्स बनी हुई हैं। ये स्पेशली किड्स के लिए टेडी वाला, और ये प्रॉपरली किड्स के लिए उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्टून करेक्टर से प्रॉपरली बुके बना रखा है। ये मैंने जो जिस तरह से ओकेजन है, किड्स की कितनी क्या एज है, उसको किस तरह से देना है, कस्टमर से हम थोड़ा सा आइडियाज ले लेते हैं कि आप कैसा पसंद करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ। ये देखिए, जैसे ये बॉय का बना था डोरेमोन और इन सब के साथ डिफरेंट। तो ये चीज़ें हैं जो हम लेकर आते हैं, बनाते हैं। मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। अब जैसे किसी गर्ल का बर्थडे था तो ये स्पेशली छोटी डॉल्स बनी थी। मतलब एकदम जब मैं बना रही थी मुझे खुद को, आई एम सीरियसली वेरी एक्साइटेड कि इतनी सुंदर लग रही थी ये डॉल्स
ये देखिए कितनी डिफरेंट डिफरेंट बनाई हुई हैं ये डॉल्स हमने। ये आम पापड़ की चॉकलेट स्पेशल बनाते हैं, इस टाइम रेडी है क्योंकि अब इस टाइम मैंगो आना स्टार्ट हो गया है और ये चॉकलेट इसी टाइम में बनती है। ये उसमें बनाया हुआ है ये बुक हमने आर्टिकल टेडी डॉल का, और ये एल्पेल लिबी का बना हुआ है। ये स्पेशली बेबी शावर बना हुआ है, प्रॉपरली ट्रे आप देख रहे होंगे। इसके अंदर मिल्क बॉटल भी है चॉकलेट की जो खा सकते हैं हम, बिब भी है, कार भी है, छोटी सी टेडीज भी हैं, और ऐसी डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स हैं, और छोटे छोटे बच्चे के टॉयज हैं। तो ये चीज़ें स्पेशली बेबी शावर के लिए इस तरह से बनाती रहती हूँ मैं। अभी क्रिसमस टाइम में ये हाउसेस काफ़ी बनाती हूँ, चॉकलेट्स के हाउसेस, क्योंकि मुझे बहुत शौक है कुछ इस तरह से क्रिएटिव लेके आने का, कुछ हट के अपने कस्टमर्स को देने का। ये जैसे कपल्स हैं, ये चॉकलेट कपल्स हैं, ये आप ईटेबल है, आप खा सकते हैं एनिवर्सरीज टाइम, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं। ये चॉकलेट पान मोदक हैं, गणेश जी के टाइम में काफ़ी बनते हैं पान मोदक, पापा को बहुत पसंद है मेरे हाथ के मोदक, क्योंकि स्पेशली जब ये मोदक बनते हैं तो मतलब गणेश जी के आने से 1 महीना पहले बुकिंग शुरू हो जाती है। आई एम ब्लेस्ड कि जब ये मोदक बनाती हूँ तो सीरियसली आई एम ब्लेस्ड कि एकदम से ऑर्डर उसका स्टार्ट हो जाता है, और बहुत अच्छे फ्लेवर्स बनवाते हैं पापा, खुद ही बनवाते हैं। और इसी तरह से ये हमारी ट्रेज हैं, गिफ्ट हैम्पर्स हैं, अकॉर्डिंग टू जैसे कस्टमर हमें करे। ये मैंगो ट्रे अभी बन के गई है, किसी का ओकेजन था इस टाइम, तो स्पेशली हमने ये मैंगो चॉकलेट की ट्रे बनाई है। इस तरह की ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेज हैं। ये चॉकलेट बिस्किट्स कुकीज़ हैं जो बनती हैं। ये चीज़ें हैं जो हम लेकर आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि जो आप कस्टमर को जिस तरह से वो सेटिस्फाई हो, जिस तरह से उसको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें उसको मिल पाएँ। और कोशिश यही रहती है कि हम कस्टमर को वही चीज़ें दें जो वो चाहता है इस टाइम, कि हमें क्या किस तरह का हमारा बजट है, किस तरह से हमारा सबकी अपनी अपनी पॉकेट होती है, अपने अपने ओकेजन्स होते हैं। तो कोशिश यही रहती है कस्टमाइज डिमांड में मैं कुछ बहुत सी चीज़ें बनाती हूँ। उसी तरह से जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये अभी हनी की में आंवला कैंडी बना रखी है मैंने। ये स्पेशली आंवला कैंडी है हनी में, क्योंकि जो इन लोगों को शुगर है, काफ़ी मुरब्बास वगैरह नहीं खा सकते, आंवला काफ़ी अच्छा है। कभी कभार क्या होता है अचार खाने का मन नहीं करता, आंवला कैंडी ये हनी में बनाई हुई है, और वही प्रॉपरली एक प्रोसेस में बनाई हुई है इसको। इसी तरह से काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मसालेज मैं बनाती हूँ। ये मल्टीपल मसालाज है जो आप शिकवंजी में, चाट मसाला में, हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये रोस्टेड नमकीन बनती है स्पेशली कस्टमर ऑन डिमांड में, क्योंकि जो लोग ज़्यादा मसाला नहीं खाते, स्पाइसेस नहीं चाहिए, लाइट चाहिए, तो उस तरह से स्पेशली ये नमकीन्स बनी होती हैं। ये स्पेशली नट्स की नमकीन है, प्रॉपरली फुल नट्स, क्योंकि जो लोग वर्किंग में हैं, खाने का इतना टाइम नहीं मिल पाता, हेल्थ कॉन्शियस हैं, उन लोगों को कुछ ऐसी डाइट चाहिए कि जिससे भूख भी कम लगे और एक हेल्दी चीज़ें मिल जाएं। तो मोटिव यही रहता है कि हम वही चीज़ों को लेकर आएँ, वही चीज़ हम आगे कस्टमर को दें भी। ये हमारे कुछ हैम्पर्स हैं जो होली पे बने हुए थे, गुजियाज, लड्डू। अभी विंटर स्टार्ट हो गए, काफ़ी लड्डूस बनेंगे, और इस टाइम पंजीरीज काफ़ी बन रही हैं लोगों को। स्पेशली मैं ग्लूटेन फ्री पंजीरी और आपका भुने हुए चने की पंजीरी, इस तरह की ओट्स की पंजीरी मैं स्पेशली बना रही हूँ कम घी में, जो एक हेल्दी ऑप्शन है, आप लोग ले सकते हैं। ये पापड़ी मट्ठी बनती है स्पेशली, ये जितने भी हैं हमारा होली ओकेजन है। बेसन की सेव इस टाइम रेडी है। काफ़ी गर्मियाँ अब जैसे स्टार्ट होगी, चाय के साथ कुछ चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, तो ये कम मिर्ची की एकदम फीकी सेव बनाते हैं, क्योंकि इसमें आप जैसे खीरा, प्याज, टमाटर, सब वेजिटेबल्स डाल के आप इसको एक भेल की तरह तैयार कर सकते हैं। ये चिरबड़ा नमकीन है जो हम लोगों की स्पेशल बनती है। ये ऐसे हमारे सारे मिक्स चॉकलेट्स की ट्रेज बनती रहती हैं। ये वही चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल हम लोग अपने घरों में पहले बनाते थे, खाते थे, और अब नहीं है टाइम, तो यही एक मोटिव है कि इसको हम लेकर आएँ और आपको साथ शेयर करें। जैसे अब ये जैगरी की ड्राई फ्रूट लड्डूज़ हैं, इसी तरह से काफ़ी चीज़ें हैं।
जो हम बनाते हैं, कस्टमर की बहुत सी ऐसी पर्सनल डिमांड भी आती है कि हमें ये अचार इस तरह से खाना है, कम मसाले का चाहिए या हमें इस तरह से चाहिए। तो स्पेशली उस कस्टमर की उस डिमांड के साथ कि उसको कैसे खाना है, उसको उसका क्या टेस्ट है, सीनियर सिटीजन है, उनको क्या फ्लेवर चाहिए, ये सब चीज़ों को एक सोच के उनके लिए मैं स्पेशली भी बनाती हूँ, कस्टमर डिमांड भी। और यही चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हमें हम लोग भूल चुके थे सीरियसली। अगर आज आप ये सब अचार देख रहे हैं तो आप ये सब चीज़ें भूल चुके थे कि ये सब चीज़ें भी पहले होती थी, अब नहीं है। अब अगर मार्केट में आप लेते भी हैं तो आपको एक डिफरेंट फ्लेवर, आप यू मस्ट ट्राई। अगर आप एक बार ट्राई करते हैं ना तो आपको यू फील दैट कि आपने वही पुराना फ्लेवर, क्योंकि दीज ऑल आर रेसिपीज फॉर माय मॉम रेसिपी, और उनकी ब्लेसिंग से ही मैंने इस ब्रांड को आगे लेकर आई हूँ। और क्योंकि 2012 आई लॉस्ट माय मॉम, देन आई जस्ट थिंक कि मैं उनकी वो रेसिपी, उनकी उन चीज़ों को साथ लेके चलूँ। अपनी नानी की वो जो छोटे छोटे टिप्स थे जो मुझे याद है आज भी, मैं उनको लेके चलूँ। मेरी दादी की जो पुरानी टिप्स थी वो उनको लेके चलूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक हम वी आर ब्लेस कि हम इंडिया में रहते हैं और हम इंडियन कल्चर फूड को इस टाइम भूल रहे हैं। हम लोगों के किचन में इस टाइम वो फूड नहीं है। साथ साथ इसीलिए मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है फूड के लिए या कुछ हेल्दी खाना है या कुछ डिफरेंट डिश चाहिए एक, तो मैं ज़रूर हेल्प करती हूँ कि आपके पास क्या है किचन में सामान, आप मुझे बताइए, मैं आपको एक अच्छी सी रेसिपी बताती हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए। क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि हम अपने इंडियन कल्चर को फिर से लेके आए अपनी इंडिया में। ये जो चीज़ें छुप गई हैं वो उसको फिर से लेकर आए। मैं सीरियसली थैंक्स करती हूँ अंजू हांडा जी का, शी कनेक्शन का, जिन्होंने एक ये लाइव हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने इंडियन कल्चर फूड को लेकर आए, आप लोगों को दिखाएं कि ये चीजें जो मिस हो चुकी थी ये फिर से कहीं ना कहीं इंडिया के कोने में फिर से आने लग गई है। आप देखिए इस टाइम कितने लोग ऐसे हैं जो फिर से वही पुरानी चीजें, वो पुरानी बातें, वो पुरानी चीजें रिवाइव होनी शुरू हो गई हैं। यही यही एक मोटिव है कि जिस तरह हम अपने कल्चर को भूल गए थे उसको लेकर आए, अपने बच्चों को अपने आगे उनको बताएं। तो यही एक सबसे बड़ा मेरा एक मोटिव है कि मैं अपने इस फूड को कैसे आप लोगों तक बताऊं, क्योंकि सब चीज़ों में वही मेहनत है, वही ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। इसमें जितने भी हम मसाले डालते हैं खुद में उनको पीस के कूट के जो जिस तरह का उनका प्रोसेस रहता है मैं उसी चीज़ों बनाती हूँ। काफ़ी तरह की चटनीज बनती हैं, काफ़ी आम की चटनी, नींबू की चटनी, टमाटर लहसुन की चटनी, मतलब इतनी चीज़ें हैं। आप खुद कहेंगे कि ये वही चीज़ें हैं जब हम अपनी मम्मा को एक बार कहते थे आज ये खाने का मन है और शाम तक अगले दिन तक वो तैयार हो जाती थी। बट जब वो चली जाती हैं हमें छोड़ के तो हम सोचते हैं कि अब कौन खिलाएगा। तो वही चीज़ है, उन्हीं चीज़ों को वापस लेकर आई हूँ, उन्हीं चीज़ों के साथ ये काम कर रही हूँ कि मैं अपने कल्चर फूड को लेके आऊँ। और इसीलिए मैंने अपने ब्रांड को भी रजिस्टर ये करवा लिया है और FASSI मैंने स्पेशली ले रखा है। वेबसाइट है हमारी deliciousandDelicacy.com, इंस्टाग्राम में है डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना एंड फेसबुक में डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना। प्रॉपरली एक जो प्रोसेस होता है हमारा, हम उसी में अपने गवर्नमेंट के साथ, अपने फूड के साथ एक नेचुरल, एक लॉयल तरीके से उसको लेकर आ रही हूँ। कहते हैं अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे और अच्छा ही आगे करेंगे। तो यही वही चीजें हैं जो हम भूल गए हैं। लोग कहते हैं अचार हेल्दी नहीं है, मैं ये बोलती हूँ अचार क्यों नहीं हेल्दी है। अचारों को अगर आप कोई पुराने प्रोसेस से बना के देखें तो क्यों नहीं हेल्दी है। आप देखिए इस टाइम मैं काफी लोगों को बताती हूँ रहती हूँ डिटॉक्स वाटर, किस तरह से आपने कच्चा अचार घर पे बनाना है तो आप वो भी बनाइए। मेरा मोटिव है कि आपको अगर ये चीजें नहीं बना पाते हो तो आप परचेज करो। अगर आपके पास वो सामान है और आपको कुछ रेसिपीज चाहिए तो मैं वो तक भी शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीजें फिर से हमारी उसी किचन में शुरू हो जाए, वही बैकग्राउंड फिर से आ जाए, वही ब्लेसिंग्स फिर से मिले। वी आर ब्लेस कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं,
ऐसे वेदर्स में पैदा हुए हैं जो वेदर हमें हर बार एक नई सब्जी इंट्रोड्यूस कराता है, एक नई चीज देता है। देखिए जिस तरह से सर्दियों में गाजर गोभी शलगम का अचार हम खाते हैं, हम आगे पीछे नहीं खा पाते, वो टेस्ट नहीं मिलता, वो शलगम नहीं मिलती, वो एक नेचुरल चीजें हैं। उसी तरह इस टाइम हम जब आम का नींबू का अचार खाते हैं तो वो एक अलग फ्लेवर आ जाता है। अब इस टाइम लसूड़ा कितना अच्छा आ गया, स्वांजनी की फली कितनी फ्रेश है, मतलब ये चीजें देखिए ना। और ये जब हम आगे चाहेंगे तो हमें ये सब्जियां नहीं मिलती, तो हम इसको एक प्रिजर्व कर लेते हैं और फिर इसको हम उसी फ्लेवर से लेकर आते हैं, एक नेचुरल फ्लेवर से, कि हमें सब्जियों का भी स्वाद आए, मसालों का भी स्वाद आए, और हम उसको वैसे ही एक प्रॉपरली कॉम्पैक्ट तरीके से, एक हेल्दी, कितना हेल्दी ढंग से उसको लेके आए कि जब हम अपने टेबल पे रख रहे हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस है कि हम एक हेल्दी चीज खा रहे हैं, हम वही पुरानी चीज खा रहे हैं जो हमारे घरों में मिलती हैं, हम वही चीजें हैं जो अब मिसिंग हो चुकी हैं। जिस तरह से सौंजने की फली है, लहसुन है, लसूड़ा है, आंवला है, करेले का अचार है, मतलब ये चीजें डिफरेंट है कि हम लोग भूल चुके थे कि अच्छा करेले का अचार बनता है। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ मिक्स पिकल जितने भी खाए हैं वही मिक्स खाया। हम स्पेशली बोलते हैं, आपको मिक्स पिकल कैसा, कुछ लोग स्पेशली बोलते हैं हमारे मिक्स पिकल में करेला खूब डालना, हमारे मिक्स पिकल में कुछ कटहल डाल देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो फ्लेवर चाहिए, मेरी पूरी कोशिश यही है मैं वही फ्लेवर लूँ। इस टाइम काफी पंजीरीज बन रही है, मैं स्पेशली सबको बोलती हूँ और मैं आज आपको भी बोलती हूँ, या तो आप गुड़ का यूज कीजिए या धागे वाली मिश्री का, दोनों के फ्लेवर्स एकदम डिफरेंट हैं। स्पेशली मैं धागे वाली मिश्री अपनी, जो लोग मुझे बोलते हैं कि हमें गुड़ में नहीं चाहिए, गर्मी हफ्ते से स्टार्ट हो गई है, तो इस टाइम मैं धागे वाली मिश्री, या मैं स्पेशली जो है आपका ये ब्राउन शुगर जो गन्ने के रस से बनी हुई है, कलर शुगर नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी क्वालिटी खरीदनी है, अच्छी चीजें देनी है, हेल्दी ऑप्शन देना है। ये एक छोटा सा मेरा प्लेटफॉर्म है, एक कोशिश है मेरी, आज 4 साल हो गए, मई में इसको 22 मई को 4 साल हो गए डिलीशियस एंड डेलिकेसी को। धीरे धीरे मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, इन चीजों को लेकर आ रही हूँ, छोटे स्केल में काम कर रही हूँ, घर से काम कर रही हूँ और बहुत मेहनत कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो चीजें अपनी इंडिया की हर वो किचन में यूज चाहिए कि जो चीजें मिस हो गई हैं, जो हमारे घरों में बनती थी, जो मसाले घरों पे बनते थे। पहले कभी भी हम बाजार के मसाले नहीं लाते थे, इसीलिए मैं डिफरेंट कुछ लोगों को इस टाइम प्रॉब्लम आती है, हमें मसाले आप हमें बता दीजिए, सिखा दीजिए, तो मैं कहती हूँ आप सीखो, आप बनाओ। आप नहीं बना पाते, आप लो ये बना दिया, आप फ्लेवर देखो, वही चीजें, कोई प्रिजर्व नहीं है, इनकी लाइफ इतनी ही है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, तो हम स्पेशली पहले ही बोल देते हैं कुछ चीजों को आपको फ्रिज में रखना है, कुछ चीज़ों को आपको फ्रिज से बाहर रखना है। तो ये वही चीज़ें हैं कि जो हम लेके आ रहे हैं, और डिफरेंट अपने फ्लेवर्स, लड्डूस, पंजीरी, ये सब चीज़ें स्पेशली यही रहता है कि ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। और आप पेज देखिए डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना ऑफिशियल, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पुरानी यादें रिवाइव करेंगी। आई होप आज आपको ये सब अचार देखकर ही काफ़ी पुरानी यादों को ताज़ा हो गए होंगे कि वही पुरानी चीज़ें, वही ट्रेडिशनल चीज़ें जो बनती हैं। इसी तरह से मैं अपने स्टॉल्स भी लगाती हूँ, कुछ इवेंट्स होते हैं कि मैं लेकर आऊँ, ये स्पेशली बच्चों के साथ मैं इवेंट्स रहता है कि हम उनको कुछ अच्छे चॉकलेट्स गिफ्ट्स करें और कुछ अच्छा हम उनके साथ इंजॉय करें। आई नीड ब्लेसिंग, मुझे ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे इवेंट्स करने में बहुत मज़ा आता है और मुझे ऐसे बच्चों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। स्पेशली मैं बच्चों को खाना सिखाती भी हूँ, विद फायर, विदाउट फायर, ये सब मेरी क्लासेस चलती रहती हैं हॉलीडेज़ में, सैटरडे संडे। इस टाइम ऑनलाइन काफ़ी क्लासेस चल रही हैं, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं ये ड्रिंक कैसे बनाएं। आप बोलते हो कि घर की ड्रिंक खान पीनी है, तो अब मैं फालसा ले आई हूँ, फालसा शरबत कैसे बनाऊँ, और आपने बेल का बताया था, बेल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग जब बच्चे घर पे बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली बड़े भी साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो काफ़ी किड्स के मैं ये सेशन करती रहती हूँ, उनको डिफरेंट फूड सिखाती हूँ। आप देख रहे होंगे काफ़ी चीज़ें इस टाइम बच्चों ने सीखी हैं, बनाई भी हैं और खूब इन्जॉय किया है इन लोगों ने।
काफ़ी ज़्यादा। और फील वेरी हैप्पी कि हम इस तरह की पार्टीज, इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं और उनको साथ साथ गाइड करती हूँ कि हमें कैसे हेल्दी खाना है और हमें हर चीज़ खानी है। ये स्पेशली वेजिटेबल्स की पूरी क्लास थी कि किस तरह के वेजिटेबल्स होते हैं, हमें कौन कौन से वेजिटेबल्स खाने चाहिए, इंट्रोडक्शन कराती हूँ, किचन का इंट्रोडक्शन कराती हूँ, मार्केट ले जाके उन्हें फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इस तरह की नॉलेज देती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत शौक है, मल्टीपल में ये सब भी काम कर रही हूँ, स्पेशल चिल्ड्रंस के साथ भी काम कर रही हूँ, एनजीओज में भी काफ़ी बच्चों के साथ जितना भी मैं बेस्ट बाय बेस्ट दे पाती हूँ मैं ज़रूर देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे ब्लेस करती हैं। क्योंकि आई फील हैप्पी कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि बच्चों के साथ एक पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स ही इन्हीं बच्चों के साथ हम लोगों को मिलती हैं। क्योंकि ये जब बच्चे हमारे साथ एक अलग ही उसमें कहते ना, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं उन लोगों को सीखने की। आई फील वेरी हैप्पी। बहुत से पेरेंट्स ने कहा बच्चे मोबाइल में नहीं बैठ रहे, वो कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें आज ये बनाना है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है। तो यही चीज़ें है कि हम कुछ ऐसा लेकर आए कि हम अपने बच्चों को भी एक नॉलेज दें और अपनी लाइफ को भी चेंज करें, एक हैप्पी लाइफ लें। और यही है, ये डिफरेंट डिफरेंट बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। ये इन चीज़ों को हम कैसे बनाते हैं, करते हैं, ये वही प्रोसेस है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ क्वारीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यही एक जो मेन है कि हम चॉकलेट्स भी बना रहे हैं, तो वो भी मैं कोको पाउडर्स में और इस तरह से बना रही हूँ कि कोको पाउडर ले रही हूँ। ये हमारा प्रॉपरली मेन्यू है, जो स्पेशली मैं मेन्यू शेयर कर देती हूँ जब कस्टमर बोलते हैं, क्योंकि प्रॉपरली हमने मेन्यू बनाया हुआ है। ये पिकल्स हैं, मैंगो पिकल, मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, अम्बरा पिकल है, नींबू हरड़ है, नींबू मेथी दाना है। नींबू मेथी दाना शुगर के लिए काफ़ी अच्छा पिकल रहता है। और नींबू हरड़ है, स्वांजनी की फली, लहसुन का पिकल, भरवा मिर्च लाल, हरी, ढाबा मिर्च, आपका गाजर गोभी शलगम का अचार। तो कुछ पिकल्स हैं जो अब हम बोल देते हैं कि अभी ट्रेडिशनल जब वेदर आएगा उसी टाइम मिलते हैं, सीजनल हैं ये सब पिकल्स। हल्दी का पिकल है, मैंगो की चटनी है, लसूड़ा है, डेला है, मिक्स पिकल है, करेले का पिकल है, कटहल का पिकल है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पिकल्स हैं। चॉकलेट्स हैम्पर्स हैं, स्पेशली अंजीर डेट्स के लड्डू बनते हैं विंटर्स में, रोस्टेड चना लड्डू बनते हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट हैम्पर्स बनते रहते हैं। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हम एक कॉम्बिनेशन दिया है मैंने सभी अचारों में, एक वो कॉम्बिनेशन दिया है जो हमें सबको, सबकी बॉडी डिफरेंट है, एक डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। डाइजेशन के लिए हर किसी चीज़ को कुछ सूट करता है और कुछ नहीं। तो इसीलिए नींबू की भी 3-4 वैरायटीज बनाई हुई है, नींबू खट्टा मीठा, नींबू हरड़, नींबू मेथी दाना, कि आपको जिस चीज़ में जैसे लाइक करें और डाइजेशन के लिए जो जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक हम हेल्दी फॉर्म में इसको लेकर आए। और इसी तरह मैंगो के भी हमने 2-3 वैरायटीज़ बनाई हुई हैं इस टाइम। और चटनीज़ काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट हैं। और आपका पंजीरी काफ़ी ज़्यादा बनती हैं इस टाइम। अभी जैसे सत्तू का शरबत ये सब स्टार्ट हो गया। और मिल्क पाउडर, हल्दी का स्पेशली मिल्क पाउडर इस टाइम रेडी है, जो विद शुगर और विदाउट शुगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है ये हल्दी का मिल्क पाउडर। वो स्पेशली इस टाइम रेडी हो चुका है, आप मेरे पेज में भी देख सकते हैं। और साथ में ही स्वांजनी, ये जो आपका स्वांजनी की फली का अचार काफ़ी अच्छा है, वो भी इस टाइम रेडी है। और ठंडाई पाउडर विद शुगर विदाउट शुगर, ठंडाई पाउडर काफ़ी अच्छा है, डाइजेस्टिव है, पाउडर है, ये पाउडर बेस में है ये, जिसे हम स्पेशली जो है क्या कहते हैं, चीनी के साथ और बगैर चीनी के साथ हम ले सकते हैं। ये जैसे आप देख रहे होंगे, ये हल्दी का हमारा पाउडर है, ड्राई फ्रूट हल्दी का। ये स्पेशली हमने फ्रेश हल्दी से बनाया हुआ है इस पाउडर को। और इसमें सारे नट्स वगैरह ऐड ऑन किए हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें जो चीनी भी ऐड करी है वो धागे वाली मिश्री ऐड करी है।
और जो जो इसमें कॉम्बिनेशन दिया है कि कफ कोल्ड ना बने, डाइजेशन के लिए अच्छा हो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करे, टायर्डनेस ना हो, और जो लोग चीनी नहीं खाते हैं उनके लिए भी स्पेशल बनाया हुआ है ये हल्दी का पाउडर। इसी तरह से ड्राई फ्रूट ये ठंडाई पाउडर बना हुआ है विद शुगर विदाउट शुगर। दीज आर ऑल हेल्दी ऑप्शंस कि आपको क्या पसंद है। अब जैसे ये आंवला कैंडी है, आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका कॉम्बिनेशन, मतलब सब नेचुरल है। जिस उससे ये प्रोसेस हमने इसको बनाया हुआ है, मीठा बहुत कम क्योंकि हनी में बना हुआ है ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिट देती हैं हमें, हमारी हेल्थ को क्लीन करने के लिए। काफ़ी मखानेज बनते हैं, मसाला मखाना, डिफरेंट पेरी पेरी मखाना, पुदीना मखाना, अकॉर्डिंग टू जैसे कस्टमर ऑन डिमांड जैसे रहती है इस तरह के मखाना बनते हैं। ये है ठंडाई पाउडर जिसमें हमने सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड ऑन किए हुए हैं। इसमें भी मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है इस वेदर को लेकर। और स्पेशली जो मिल्क पाउडर बनता है वो विंटर्स के लिए अलग बनता है, समर के लिए अलग बनता है। There's a question from Mamta Grover. What's the price of the chocolate guitar behind you? हाँ, ये जो चॉकलेट गिटार है मैम, ये इस टाइम है 6,000 रुपीज का, क्योंकि इसमें हमारी प्रॉपरली फुल चॉकलेट्स हैं इसमें। ये है प्लेन चॉकलेट जो सिल्की में है, ये आलमंड चॉकलेट है, ये है आपका पान चॉकलेट। अकॉर्डिंग टू योर कि आप अगर इसको कम में चाहते हैं तो हम इसमें आलमंड चॉकलेट हटा देंगे, और हमने जो इसमें सिल्की चॉकलेट ऐड की है तो हम इसमें नॉर्मल मिल्क की चॉकलेट ऐड कर देंगे। बट इन दिस टाइम इट्स प्राइस इज 6,000 रुपीज। तो इस तरह के डिफरेंट हैम्पर्स रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू कस्टमर की जिस तरह से आपको चाहिए हो, जिस तरह से आपका बजट है, उस तरह से भी स्पेशली मैं हैम्पर्स रेडी करती हूँ। ये हैम्पर्स, मेरा ये गिटार जैसे ये 6,000 का है, एक ऐसा ही गिटार मेरा 12,000 का आम पापड़ चॉकलेट में स्पेशली गया था। वो जैसे ही बनता है और वो सेल हो जाता है। मैं गिटार बनाती ही तभी क्योंकि इस गिटार को बनाने में मेरे को 20 to 23 डेज लग जाते हैं गिटार बनाने में, क्योंकि ये प्रॉपरली चॉकलेट, इसका बेस जो मैं तैयार करती हूँ, उसके ऊपर जो चॉकलेट्स लगती हैं, तो इतने डेज मुझे चाहिए होते हैं। 15-20 दिन तो चाहिए ही चाहिए कि मैं इस गिटार को आपको रेडी करके दूं, क्योंकि आप देखिए प्रॉपरली वही एक लुक है थ्रेड के साथ। प्रॉपरली हम सब वैसे ही उसको एक उसी तरह का लुक देते हैं कि एक अलग ही इसमें आए। थैंक यू सो मच, आपको गिटार अच्छा लगा। इसी तरह से हमारा ये है पाउडर, ठंडाई पाउडर, ये भी विद शुगर विदाउट शुगर दोनों बनता है, और काफ़ी अच्छा हेल्दी ऑप्शंस हैं। ये कुछ गिफ्ट हैम्पर्स बनते रहते हैं, ये स्पेशली हैम्पर्स बन के जाते हैं हम लोगों के, जैसे भी कस्टमर की ऑन डिमांड हो, उनको किस तरह से चाहिए। ट्रेज बनती हैं, काफ़ी ट्रेज बनती हैं, काफ़ी बुकेस बनते रहते हैं, लड्डूस काफ़ी बनते हैं, पंजीरी स्पेशली ग्लूटेन फ्री जो पंजीरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। और स्पेशली इस टाइम जैसे हमारा वेदर चेंज हो रहा है तो काफ़ी डिफरेंट मसाले हैं डाइजेशन के लिए। पुदीना मसाला ठंडा, आपका शिकवंजी मसाला, इस तरह के हम डिफरेंट मसाले बना रहे हैं। आपका रायता मसाला इस टाइम काफ़ी अच्छा डाइजेस्ट करता है, और मैं सिखाती भी हूँ कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, नहीं बना पाते या आप तक नहीं पहुँच पा रहा, तो आप इसको सीख लीजिए कि आप इसको घर पे बना सकते हैं, आप बना लीजिए। नहीं बना सकते तो मैं आपको बना के आप मेरे से परचेज भी कर सकते हैं। तो वही एक प्रोसेस आ जाता है कि जिस तरह से एक कस्टमर की डिमांड है हम उस तरह से उन चीज़ों को लेकर आए और उसी चीज़ के साथ हम अपना वर्क करें। यही एक मोटिव है डिलीशियस एंड डेलिकेसी का, कि वो चीज़ें जो मिसिंग हो चुकी हैं, वो खाना जो मिसिंग हो चुका है, वो हम लेकर आए। There's a question from Jaswinder Bindra ji. Home delivery option is there in South Delhi? जी हाँ जी, होम डिलीवरी पूरे डेली एनसीआर जा रहा है, बट जहाँ पे इस टाइम रेड जोन या एकदम ब्लॉकेज है, बस उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। बाकी प्रॉपरली सेफली होम डिलीवरी हमारी जा रही है। थोड़ा सा इसके चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं
क्योंकि हम प्रॉपरली एक गवर्नमेंट की टीम के साथ ही वर्क करके अपनी डिलीवरीज करा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम सेफली अपना फूड बना रहे हैं तो आप लोगों के पास भी उसी सेफ में जाए। तो होम डिलीवरीज के जितने भी अकॉर्डिंग टू एरियाज होता है तो उतने चार्जेस लग जाते हैं या प्रोसेस हो जाता है। तो इस टाइम डिलीवरीज ऑल डेली एनसीआर है, सिवाय जो बहुत ज़्यादा रेड जोन या जहाँ पे अभी अलाउड नहीं हुआ है डिलीवरीज के लिए, तो उस तरफ हम नहीं भेज पाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो हमें मैसेज आ जाता है कि इधर डिलीवरी नहीं जाएगी, तो हम फिर वहाँ नहीं देते। बाकी साउथ एक्स सिस्टम काफ़ी जा रहा है, जीके जा रहा है, आपका इधर प्रीतमपुरा कैंसिल हो गया है, उधर बिल्कुल नहीं जा रहा है। आपका जादपुर साइड जा रहा है, मॉडल टाउन जा रहा है, और गुड़गांव में नहीं जा पा रहा है इस टाइम, क्योंकि ये तो कुछ एरियाज को भी गवर्नमेंट ने हमें नहीं अलाउ किया है। तो आप मंगवा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं। आपको अगर मेन्यू पेपर भी अपना हमारे एक बार रीड करना हो तो आप मुझे 8826170975 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना पूरा मेन्यू पेपर जो हमने बनाया हुआ है, बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जो इस मेन्यू पेपर में नहीं भी हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली वेदर के अकॉर्डिंग बनती रहती हैं, और यही रहता है कि कितना इसको मैं ऐड ऑन करूँ। तो मैं साथ साथ बोलती हूँ कि मेन्यू पेपर के साथ साथ आप पेज को फॉलो करें, और या कुछ आपको डिफरेंट कुछ ऐसा चाहिए या कुछ ऐसा नया हमने अभी लॉन्च किया है तो वो स्पेशली मैं ऐड ऑन करती हूँ। जैसे इस टाइम चॉकलेट मूस काफ़ी बन रहे हैं, मैंगो मूस काफ़ी बन रहे हैं, कप्स बन रहे हैं चॉकलेट मूस मैंगो मूस के, और प्रॉपरली कोको, और एकदम कोको में, मतलब अकॉर्डिंग टू जैसे कस्टमर को चाहिए कि इसको एकदम प्रॉपरली कॉफ़ी का फ्लेवर, कोको का, उसको वही चीज़ चाहिए। तो उसी तरह में हम वर्क भी कर रहे हैं कि हाँ आपको वैसी चीज़ मिलेगी। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। चटनीज़ हमारी जो है टमाटर लहसुन चटनी काफ़ी मल्टीपल वर्क कर रही है इस टाइम। काफ़ी लोगों के फीडबैक हैं कि हमने इसे ये बनाया, ऐसे बनाया। करेला पिकल बहुत से लोगों को पसंद आया है। नींबू का खट्टा मीठा पिकल, नींबू मेथी दाना, साबुत मेथी डली हुई है, काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शुगर, जिनको शुगर है, शुगर बैलेंस करता है, बॉडी क्लीन करता है, आपका जो बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ये सब क्लीन आउट करता है। नींबू मेथी दाना, इट्स रियली वेरी गुड फॉर डाइजेशन। नींबू हरड़, आम का जो है हमारा पीनट ऑयल का अचार बहुत अच्छा है। आम का जो भी हींग का बना है, ये इसमें हमने बहुत हल्के मसाले डाले हैं, डाइजेशन काफ़ी अच्छा है। प्रॉपरली एक हींग का जो फ्लेवर आ रहा है गर्मियों के लिए, स्पेशली इसको मैंने अभी लॉन्च किया है, क्योंकि जिस तरह से अभी वेदर है तो कुछ लाइट चाहिए, हल्का मसाला चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इस टाइम। स्वांजनी की फली का यू मस्ट ट्राई दिस अचार। आपके फेस में अगर दाने हो रहे हैं या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, आप स्वांजनी की फली का अचार को खाइए। हल्दी का अचार बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, डाइजेशन कर देगा, मसाले बहुत हल्के हैं। प्रॉपरली प्रोसेस ये रहता है कि वो मसाले डालें हम जो आपको जो सब्जी का भी फ्लेवर आए और मसालों का भी फ्लेवर आए। तो वही चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को यू मस्ट ट्राई। आप फास्ट रखते हैं तो नींबू नवरात्रा स्पेशल, इट्स रियली वेरी गुड। और अभी जैसे मेरा अभी बीच में एक सेशन भी था, तो मैंने उन्हें बताया था कि आपको अगर प्रेगनेंसी टाइम में भी अचार खाना है और मसाले नहीं चाहिए, तो हम स्पेशली वो अचार बनाते हैं। वो हमारा नवरात्रा स्पेशल अचार है, जिसमें हमने काफ़ी कम मसाले, हल्के हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी टाइम में भी आपको पिकल खाने का मन कर रहा है नींबू का, तो आप यू मस्ट ट्राई दिस पिकल। इसमें अजवाइन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको गर्मी करेगी। प्रेगनेंसी टाइम में भी ये काफ़ी अच्छा है, और फास्ट टाइम में भी ये काफ़ी अच्छा है। इसी तरह नवरात्रों में काफ़ी चीज़ें बनती हैं, इमली की चटनीज वगैरह, और काफ़ी आइटम्स ऐसी हैं जो एज अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल, अकॉर्डिंग टू वेदर हम लोग बनाते रहते हैं। तो यही चीज़ है कि होप आपको ये पसंद आया होगा, हमारा आज का डिलीशियस एंड डेलीकेसी का प्लेटफॉर्म। एंड थैंक यू सो मच शी कनेक्ट अंजू हांडा जी, जिन्होंने एक ये अपॉर्चुनिटी दी हमें, और आज हम अपने ब्रांड को डिस्प्ले कर पाए, और लोगों तक जो एक इंडियन कल्चर फूड की जो एक मेरी ड्रीम है कि मैं इस टाइम इंडिया के हर कोने में ये वो चीज़ें लेकर आऊँ और मैं खिलाऊँ कि ये वही चीज़ें हैं। और जब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग खाते हैं, और मैं स्पेशली बोलती हूँ आपके घर में जो सबसे बड़े हैं ना,
सबसे पहले उनको टेस्ट कराना, क्योंकि मैं उनके व्यू चाहती हूँ क्या ये वही स्वाद है जो वो पुराना था। और जब मुझे वो पॉजिटिव वाइब्स, वो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो फील ब्लेस कि ये जो मेहनत कर रही हूँ वो मेहनत एक ब्लेसिंग्स रूप में आती रही है। थैंक यू सो मच। आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना। कोई क्वारीज हो आप अंजू हांडा जी को भी शी कनेक्ट में भी आप अपना कांटेक्ट दे सकते हैं या बता सकते हैं, तो मेरे तक पहुंच जाएगा। और बाकी हमारा पेज है फेसबुक में डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, इंस्टाग्राम में भी है 8826170975। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सी क्वारीज है, आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।